नमस्कार दोस्तों, बेस्ट सिटी इन इंडिया गवर्नमेंट जॉब पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि भविष्य में डिफेंस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूँ, जो है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट निकली है, जो मेरे सभी भाई बहन हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये रिक्वायरमेंट है जो ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज की ऑफिशियल रिक्वायरमेंट साइट है। और दोस्तों मैं आपको इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वो नोटिफिकेशन भी मैं आपको डाउनलोड करके बताता हूँ, और किस किस पोस्ट पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। ऊपर लिखा हुआ है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलगोन नीलगिरी, तमिलनाडु में है। ये नीलगिरी आपको जानते ही है, कोडई कनाल के पास में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं भारत की, तो आप जानते ही होंगे। और दोस्तों यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, द कमांडेड डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलगेशन इन्विटेशन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप सी इन सिविलियन पोस्ट। ये आपकी वर्दी की नौकरी नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये नौकरी है जो ओनली फॉर सिविलियन ग्रुप की है, जिसमें आपको वर्दी बिल्कुल नहीं मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, किस किस पोस्ट की कौन कौन सी वैकेंसी है वो सारी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों अगर किसी भी भाई बंधु के अगर स्टेनोग्राफर की टाइपिंग अच्छी है और स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट है, तो यह स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट निकली और 4 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 3 पोस्ट है और ओबीसी की 1 पोस्ट है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं है दोस्तों। इसमें एज है जो 18 से 27 साल है तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगली पोस्ट है लोअर डिविजनल क्लर्क की दोस्तों। इसमें 10 पोस्ट है। चार पोस्ट है जो अनारक्षित यानी जनरल की है, 4 पोस्ट ओबीसी की है, एससी की कोई पोस्ट नहीं है, एसटी की 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है दोस्तों। और इसकी एज है जो 18 से 27 ईयर तक स्थित है। और इसमें 1 पोस्ट है जो रिजर्व रखी गई है, जो फिजिकल हैंडिकेप्ड होते हैं ना, जो अपंग आदमी या कोई अपंग व्यक्ति, उनके लिए ये रिजर्व में रखी गई है 1 पोस्ट दोस्तों। अगली पोस्ट है दोस्तों सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए, ओनली फॉर आपको है ना, जो ऑफिसर की गाड़ी होती है वो चलाने के लिए, ओनली फॉर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए ही है। आपको है मतलब आपके पास जो योग्यता है वो योग्यता मैं आगे बता दूंगा आपको, पहले पोस्ट बताता हूँ। तो इसमें 7 पोस्ट है टोटल, और जनरल की 4 पोस्ट है, ओबीसी की 3 पोस्ट है और 1 पोस्ट है जो फिजिकल हैंडिकेप्ड के लिए अलग से रखी गई है। और एज है 18 से 27 साल। और अगली पोस्ट है सुखानी, यानी 1 पोस्ट है इसके लिए और 1 ही पोस्ट है, ये जनरल के लिए है और 18 से 25 साल के लिए इसकी एज रखी गई है दोस्तों। अगली पोस्ट है कारपेंटर दोस्तों, 1 ही पोस्ट है और 1 ही पोस्ट है, ये ओबीसी के लिए रखी गई है और 18 से 25 साल तक की एज है दोस्तों। ये अगली पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है दोस्तों, मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग के लिए। आपको ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर भी इनकी ज़रूरत होती है और ऑफिस में भी इनकी ज़रूरत होती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एकमात्र ऐसे कर्मचारी होते हैं जो इनको सभी जगह यूज लिया जा सकता है दोस्तों, हर काम के लिए इसको, इसीलिए इनको बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ दोस्तों। इनकी ऑल ओवर 60 पोस्ट है दोस्तों, 25 जनरल की है, 21 है जो ओबीसी की है, और 7 पोस्ट है एससी की है, 2 पोस्ट एसटी की है और 5 पोस्ट है जो ईडब्ल्यूएस की है, और 6 पोस्ट है जो इनमें आरक्षित रखी गई है ईएसएम और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों इसकी एज है जो 18 से 25 साल ईयर है, और इनकी सैलरी है जो 18,000 से 56,900 आपको मिलने वाली है दोस्तों। लगते ही आपकी ऑल ओवर सैलरी बनेगी, वो आपकी लगभग 25,000 के लमसम बन जाएगी दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें आपको कैंटीन कार्ड नहीं मिलने वाला है दोस्तों, इसमें आपको पेंशन सुविधा नहीं मिलेगी दोस्तों। ये आपको जो सिविलियन ग्रुप के कर्मचारी होते हैं वही सुविधा आपको मिलेगी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एलडीसी होते हैं या एमटीएस होते हैं ना, जैसे एसएससी एमटीएस की वैकेंसी निकलती है और उसके अंदर आपको जो सुविधा मिलती है, फैसिलिटी मिलती है, वही फैसिलिटी आपको इसी के अंदर मिलेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या क्या है।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्टेनोग्राफर के लिए आपको 12th पास होना चाहिए और 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट यानी स्किल टेस्ट होना चाहिए आपका स्टेनो का। और दोस्तों 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर की स्पीड होनी चाहिए आपकी। लोअर डिविजनल क्लर्क में 12th पास होना चाहिए आपको। स्किल टेस्ट लिया जाएगा आपका 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए होना चाहिए। टाइम ऑल ओवर 10 मिनट दिया जाएगा आपको। अब बात आती है दोस्तों सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए 12th पास होना चाहिए आप। मोस्ट सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो हैवी होना चाहिए आपके पास। 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। अगला आती है दोस्तों पोस्ट है सुखानी। सुखानी 12th पास होना चाहिए आपको। सर्टिफिकेट स्विमिंग में होना चाहिए, ये स्विमिंग से रिलेटेड पोस्ट है तो आपको स्विमिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो मर्चेंट नेवी के अंदर काम करते हैं उनके पास होता है, जैसे मर्चेंटाइल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और गुड स्किलिंग नॉलेज होना चाहिए आपको। 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास। और परफॉर्मेंस इन हैंडिंग आउट ऑफ बोर्ड मोटर्स, यानी आपको नाव चलाने का भी थोड़ा बहुत मोटर नाव चलाने का भी एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए आपको। अब अगला पोस्ट आती है कारपेंटर की दोस्तों। तो कारपेंटर में आपको 12th पास होना चाहिए। 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास इंडस्ट्री सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे कारपेंटर में आईटी होती है वो आईटी होनी चाहिए, या 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए दोस्तों। अगली पोस्ट आती है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मल्टी मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए इसके लिए, यानी 10वीं पास होना चाहिए। और एमटीएस दोस्तों इसमें अलग अलग के लिए आपको अलग अलग मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे शिपिंग ऑफ टोटल वर्क एरिया, लोडिंग अनलोडिंग, शिफ्टिंग और गुड्स और गार्डनिंग, फीडिंग एंड क्लीनिंग और हॉर्स और नाइट वॉचमैन एक्ट, यानी आपको हर प्रकार का खाना बनाने का, साफ सफाई का और लोडिंग अनलोडिंग का, यानी कोई सामान लोड करने के लिए अनलोड करने के लिए आपको सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया अलग अलग के लिए अलग अलग एज होगी, वो आपको मैंने एज ऊपर बता दी है। और रिलेशन आप जानते हो ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग अलग की छूट होती है, वो आप सबको मालूम है कितने कितनी छूट होती है कैटेगरी वाइज। आज के ज़माने में सब होशियार है दोस्तों, सब पढ़े लिखे हैं दोस्तों। और इसकी लास्ट डेट है जो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 22 मई से पहले पहले आपको भेजना है। और ये फॉर्म है जो ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपको ऑनलाइन अगर फॉर्म कैसे भरना है, अगर किसी भी भाई बंधु को भरना नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, तो मैं आपको यह बता दूंगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ आपको कैसे भेजना है, कहाँ पे भेजना है, तो यहाँ स्पष्ट दे रखा है दोस्तों, द कमांड डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलीगटन नीलगिरी। और ये उनके कोड नंबर दे रखे हैं 643231 तमिलनाडु दोस्तों। ठीक है, और मोड ऑफ सिलेक्शन होगा इसका, आपको एग्जाम होगा उसके बाद ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। और एग्जाम के अंदर आपके नंबरिकल एप्टीट्यूड आएंगे और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, यानी गणित और रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन होंगे, जीके के और ट्रेड से संबंधित भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों आपके। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर आएगा जो हिंदी और इंग्लिश में आएगा। और आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, या फिजिकल टेस्ट भी लिया जा सकता है आपके। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों और आपको यहाँ इस पर दे रखा है कोविड इंस्ट्रक्शन आपके पास होना चाहिए अगर आपको बुलाया जाए तो वहाँ पर। ठीक है, तो ये तो आजकल नॉर्मली हर जगह मांगने लगे दोस्तों। और दोस्तों ये फॉर्म मैं आपको बार बार बताने जा रहा हूँ, ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, आप इसको ऑफलाइन फॉर्म फिल करके भेज सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो मेरा आ रहा है, हर प्रकार की डिफेंस जॉब निकलते ही सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से सूचना दी जाएगी दोस्तों। तब तक के लिए मैं मांगता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, राम राम।